तो बंगालियों के साथ हैं कि भाई आप बिजली भी लेते रहे और इन्हें बिल्कुल पैसे ना दें, कोई ज़रूरत नहीं है इनको पे करने की, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन बिठा लें, कुछ भी कर लें। क्राइसिस हो रहे हैं, ठीक है। जो भी न्यू उनका वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसके आने पे अगर इंडिया उसको सपोर्ट नहीं कर रही या वो उनको उसका हिस्सा नहीं दे रहे तो डेफिनेटली वो तो अपने हाथ उठा लेंगे। और वो रिसेंट वीडियो आई है जिसके अंदर ट्रम्प साहब की बैक पे शहबाज शरीफ खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ बैक कर रहे हैं ट्रम्प को। इंडिया से अच्छा तुम्हें कोई आप कहें कि पापा मिल गया, ठीक है, तो आप उसको पकड़ लें, आप उसको उठाएं, आप कहें नहीं यार हमें वो अच्छा मिल गया। करेंगे गौतम अदानी के ग्रुप जो कि बांग्लादेश में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे। इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें पहले भी नजर आई, लेकिन आज बात करेंगे कि बांग्लादेश ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी है इस बात पर कि कहीं ना कहीं ब्राइब तो नहीं किया गया था, रिश्वत तो नहीं ली गई थी अदानी ग्रुप से, ताकि टैरिफ्स को इतना ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जहाँ इंडिया की दूसरी कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है 9% पर, वहां अदानी का 25 साल कॉन्ट्रैक्ट किया गया, वो भी 14% पर। आखिर ऐसा 6 दिन बाद बांग्लादेश की बत्ती जो है वो गुल होने वाली है, बांग्लादेश की बिजली कट होने वाली है और बांग्लादेश को बकायदा इसकी चेतावनी भी जारी कर दी गई। बांग्लादेश का टिल्ट भी नजर आया टुवर्ड्स पाकिस्तान। इस होल सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज इंडिया की तरफ तो ये विन विन सिचुएशन है। अदानी को अगर उनके शेयर्स नहीं मिले तो उन्होंने जो है वो लाइन कट कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का ये जो डिसीजन था, जो शेख हसीना को जो है वो रेन से उतारना था, ओवरऑल आप इसको किस तरह से देखते हैं? यार आप देखें कि जो भी 2019 के बाद अगर हम बांग्लादेश की प्रोग्रेस देखें, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं थी ड्यू टू कि अदानी का वो जो प्रोजेक्ट था, वो जो प्लांट था, एक इन्वेस्टमेंट थी, उसका बेनिफिट किसको हुआ? नो डाउट इंडिया को बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन अगर 50% इंडिया को मिल रहा था तो 50% बांग्लादेश को भी मिल रहा था, ठीक है। तो बांग्लादेश में आप उसकी इकोनॉमी देख ले, 2019 से लेकर 2025 में हम ये कह रहे थे एज अ पाकिस्तानी कि बांग्लादेश हमसे ऊपर चला गया। बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस थी, क्यों कि उनके उधर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी थी, हर चीज। मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं। शेख हसीना जो वन ऑफ द बेस्ट उनकी प्राइम मिनिस्टर रही है, और जिस तरह का उसका ये एक इंडिया जो है ना, क्या नाम है, बांग्लादेश, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि एक बंदे के हटाने से उनको कितने क्राइसिस हो रहे हैं, ठीक है। जो भी न्यू उनका वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसके आने पे अगर इंडिया उसको सपोर्ट नहीं कर रही या वो उनको उसका हिस्सा नहीं दे रहे तो डेफिनेटली वो तो अपने हाथ उठा लेंगे, और वो उनका राइट भी है कि वो अपना हाथ उठाएं, और उन्होंने उठाना, देन क्या होगा? इसमें मैं कहूँगा सबसे जो बुरा इम्पैक्ट है वो बांग्लादेशियों के लिए है कि यार तुम लोग कब अक्ल खो गए, तुम्हें कब अक्ल आएगी? तुम यहाँ तो तुम्हारे पास होना कि एक हाथ छोड़ो तो दूसरा हाथ पकड़ सकते हो। यहाँ इंडिया से अच्छा तुम्हें कोई आप कहें कि पापा मिल गया, ठीक है, तो आप उसको पकड़ लें, आप उसको उठाएं, आप कहें नहीं यार हमें वो अच्छा मिल गया, वो हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट देगा, देन दोस्तों जैसे कि हमने फर्स्ट कली में देखा, बांग्लादेश को जो अडानी ग्रुप लाइट दे रहा था, उसको बिजली दे रहा था, प्रोवाइड कर रहा था दोस्तों, उसको मजीद महंगा किया जा रहा है। और जो यूनुस है उसने एक कमेटी बिठा दी है, एक प्रॉपर मीटिंग बिठा दी है उसकी जांच करने के लिए कि पहले रेट क्या थे, कहीं रिश्वत तो नहीं ली जा रही थी। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। हम मानेंगे भी यार ये बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन जब आपके पास कुछ है ही नहीं और आप उस मुल्क को आंखें दिखा रहे हो जो ऑलरेडी वर्ल्ड 4th इकोनॉमी पे खड़ा हुआ है, जिसका नाम है, जिसकी आबादी इतनी है कि वो इनको बता मजा दे, और आप उनके साथ गौतम उनका अदानी, उसका वहाँ पे इंडिया में कितना बड़ा नाम है, और उसको क्या वो पागल है? वो तो एक इन्वेस्टमेंट है, बिजनेसमैन है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है कि मुझे बेनिफिट मिले, और वो उसका काम कर रहा है। और आप कहें कि बांग्लादेशियों ने ये अटेम्प्ट लिया तो ये इनको बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को हमें मिल सकता है कि बांग्लादेश एक स्टूपिड हरकत जिसको कहना ही वो है। हम लोग ये देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर भी रहा है। अच्छा, जब हम लोगों ने देखा कि ये जो बगावत हुई थी, ये जो एक बड़े लार्जर अमाउंट में जो है बंगाली लोगों ने जो है वो एक बगावत की थी, रिबेलियन हमें एक्ट नजर आया था, उस टाइम पे उनकी तरफ से यही कहा गया था कि भाई इंडिया की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो हमसे लार्जर टैरिफ्स ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा टैक्सेस ले रहे हैं, और ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो इंडिया की तरफ ही वापस जा रहा है। तो एज सच बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली की सप्लाई करने वाली अडानी पावर ने ऐलान कर दिया है कि 11 नवंबर से वो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई रोके।
बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और यही चीज़ थी कि शेख हसीना जो है वो इंडिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें वहाँ पर नजर आई थी। आपको क्या लगता है कि उसके बाद जब सारी इन्वेस्टमेंट हो ही खत्म गई तो आपको क्या लगता है क्या फायदा हुआ है उनको? नहीं, आप ये देखिए, अगर तो बांग्लादेशी ये कह रहे हैं कि हमें बेनिफिट नहीं था। हाँ। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं था, आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ की? अगर आपको बेनिफिट नहीं था, आपकी लोड शेडिंग कैसे खत्म हुई? वो यहाँ पाकिस्तान में इवन हम कहते थे कि भाई टका रुपए से ज्यादा हो गया, जो हम टके को टका नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल, टका पाकिस्तानी 3 रुपए के करीब चला गया था, और आप यहाँ पे भी कहें कि हमें बेनिफिट नहीं हुआ, तो आई थिंक ये है इन पे, ठीक है। अगर वो अभी भी कहें कि हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, बेनिफिट उन्हें मिला है, रेवेन्यूज उन्हें मिले हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि अगर इंडिया ने 60% लिया तो 40% उन्होंने इनको भी दिया है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं भी कहूँगा कि मुझे कुछ आए, मैं पहले अपने बारे में सोचूंगा, देन किसी और के बारे में सोचूंगा। और वो जो उनका एक स्टेप था वो बहुत अच्छा था। इस बांग्लादेश, यहाँ तो मैंने वही बात की कि अगर इनके पास कोई सेकंड हैंड होता, दे हैव टू अटेम्प्ट सेकंड हैंड फर्स्ट, देन इनको उन्होंने सेकंड हैंड के तौर पे पाकिस्तान को रखा तो था, बट उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो आई डोंट थिंक देयर वाज देयर। पाकिस्तान तो यानी 11 नवंबर से बांग्लादेश में बिजली का भयंकर संकट पैदा होने वाला है। कंगनू तैयार रहो। अडानी पावर ने फैसला इसलिए किया है क्योंकि बांग्लादेश उसका $496 मिलियन का यानी कि $496 मिलियन का बकाया नहीं चुका रहा। देखे ना, आप खुद ही अभी अनडिवेल्प कंट्री है, हम लोग खुद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग क्या नाम है, हम उनका टका हमसे ज़्यादा है, तो अब इस चीज़ को तो ना कि पाकिस्तान को रखें। नो डाउट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, बट हमें ये देखना चाहिए कि डिवेल्प क्या है। इंडिया ऑलरेडी डिवेल्प हो चुका है यार, वो बहुत ऊपर चले गए हैं। आप यहाँ पे ये कहते हैं कि हमने चाइना का हाथ पकड़ा है, अमेरिका का हाथ पकड़ा है, देन यू कैन डू व्हाट यू वांट। बट अगर आप कहेंगे पाकिस्तान की वजह से हम इंडिया को छोड़ रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। ओके, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, एक बड़ा जो है वो क्राइसिस जो है वो हिट किया है बांग्लादेश को, क्या इज इट बिकॉज दे हैव कट द टाइज विद इंडिया? डेफिनेटली, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फॉर श्योर के इंडिया के साथ अगर वो ऐसे चलेंगे तो वो तो देखे ना, वो एक इन्वेस्टमेंट कंट्री है, उसने तो अपना हाथ उठाना ही उठाना है। अगर जैसे कि हमने वीडियो में देखा, जब बांग्लादेश दोस्तों इंडिया से रिश्ते खराब हुए तो अडानी ग्रुप ने बिजली बढ़ा दी। टैरिफ के लिए से बिजली बढ़ाई गई। पहले $9 में जाती थी, 9 टका डॉलर के हिसाब से जाती थी, अब 14 टका डॉलर के हिसाब से जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि मजीद लाइट में महंगाई बढ़ी है। ये इन सब दोस्तों टैरिफ के कारण होता है। और बांग्लादेश के जो यूनुस है, जो सरकार में अभी है, उन्होंने एक कमेटी बिठाई है, एक प्रॉपर मीटिंग बिठाई है, कहे तो जांच पड़ताल के लिए कि कहीं पहले रिश्वत तो नहीं ली जा रही थी। शेख हसीना को वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई थी शेख हसीना को लेने के लिए, लेकिन दोस्तों इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले, यूनुस के हवाले नहीं करना चाहता, क्योंकि बांग्लादेश जो एक प्रॉपर वार करके आप सोच सकते हैं पब्लिक को तोड़ के सरकार में आया है, और वो भी बिना सिलेक्शन के। अभी तो इलेक्शन हुए ही नहीं, बिना सिलेक्शन के वो कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेकिन बात करें हम बिजली की, वहाँ पर बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है और इंडिया ही प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश को बहुत सारी मदद सबसे ज़्यादा कहें तो इंडिया ही करता था। लेकिन दोस्तों अब यूनुस सरकार ने एक कमेटी बिठाई है जो इंडिया से जो लाइट जाती है उसकी जांच करेगी कि क्या पहले कहीं करप्शन तो नहीं किया जा रहा था, पहले महंगी इसके कारण दी जा रही हो और अब महंगी दी जा रही है, तो इतना टका डॉलर बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।